हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज के वीडियो के हमारी बीपीसीसी 114 के पार्ट 4 यूनिट 11 बाल और किशोर परामर्श पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने अच्छे से बाल और परामर्श। तो किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तन, ठीक है। बचपन और किशोरावस्था को स्वस्थ वयस्कता का महत्वपूर्ण भविष्य सूचक माना जाता है। किशोरावस्था में उनके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस चरण को ऐसी संक्रमण क्षेत्र के रूप में माना जाता है जिसके भीतर बच्चा वयस्क बनने की यात्रा पूरी करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष की आयु सीमा को कवर करती है, जबकि 10 से 24 वर्ष की आयु के वर्ग के तरुण लोगों के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें 15 से 24 वर्ष की आयु के वर्ग शामिल है। हालांकि बच्चे और किशोर आयु के अनुसार विशिष्ट विकासात्मक परिवर्तनों और विशेषताओं से गुजरते हैं, फिर भी इस आयु वर्ग में भी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और संदर्भों के प्रभाव से चलते विविधता पाई जाती है। इसलिए यह युवा आबादी प्रगति में गतिशील है और इस आयु वर्ग के लिए परामर्श में इस तथ्य पर ध्यान देने में रखना इस आयु वर्ग के लिए परामर्श में इस तथ्य को ध्यान रखना आवश्यक है। किशोरावस्था में चरण में संज्ञानात्मक, सामूहिक, मनोसामाजिक और सांस्कृतिक डोमेन में तेजी परिवर्तन होते हैं। ध्यान से समझना, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक, सोच विचार में तुम क्या सोचते हो। सामवेगिक, तुम कैसे महसूस करते हो चीज़ों को, संवेग तुम्हारे कैसे है, ठीक है। मनोसामाजिक, तुम्हारा सामाजिक गतिविधियाँ कैसी है, ये सब सामाजिक गतिविधि। और शारीरिक डोमेन में तेज़ी से परिवर्तन होता है। अगर यहाँ तुमने थोड़ी सी गड़बड़ की तो बहुत सारा खेल बिगड़ सकता है। शारीरिक परिवर्तन, ऐसे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सॉरी, लेकिन तुम्हारे घर में अगर कोई हो तुमसे छोटा जो इस वीडियो को देख रहा है, उसका खेल बिगड़ सकता है। तो शारीरिक परिवर्तनों में शारीरिक विकास जैसे कद, वजन और बढ़ोतरी और गौण यौन विशेषताएं जैसे आवाज़ के और पिच में बदलाव शामिल है। संज्ञानात्मक परिवर्तन मानसिक प्रतिक्रियाओं जैसे तर्कना, सार ग्रहण, दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास और समस्या समाधान क्षमता से संबंधित है। सामूहिक परिवर्तनों में पहले से अधिक क्रोध, शत्रुता, भय और दुश्चिंता प्रदर्शित करना और सामूहिक क्षमता में कमी शामिल है, ठीक है। किशोरों में विकास के प्रकार शारीरिक, संज्ञान और सामूहिक और मनोसामाजिक। तो शारीरिक विकास में क्या होगा कि शरीर में ग्रोथ होगी, कंधे चौड़े होंगे, लड़कों में ये सब चीज़ें होती है, ग्रंथि मतलब हार्मोन्स में शारीरिक विकास में स्फुरन या तेजी हार्मोन संबंधित परिवर्तनों के कारण होते हैं। इसमें मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार किशोर औपचारिक क्रियाशील विचार के चरण में है। किशोरों में संज्ञानात्मक विकास तर्कना, कौशल और अमूर्त सोच के विकास से चिन्हित होता है। तर्कना उसकी समस्या के समाधान खोजने और निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्व ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता है। किशोरों में सामूहिक विकास, भावनाएं किसी भी जीव की मनोगतिक अवस्था होती है जो विचार, प्रतिक्रिया, भावना, व्यवहारगत पैटर्नों और आनंद की भावना, क्रोध, दुख आदि से जुड़ी होती है, जैसे कि आप जानते हैं। स्वस्थ व्यक्ति उसे माना जाता है जो स्वयं इस समय, स्थान और व्यक्ति के संबंध में अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता रखता है है नहीं। किशोरों में मनोसामाजिक विकास, इसमें कई क्षेत्र होते हैं। स्वायत्तता, इस उम्र के दौरान किशोर अपने जीवन में जीने के तरीकों को परिभाषित करना शुरू कर देते हैं और कुछ ऐसे व्यवहार अपनाते हैं जो उनके भविष्य के विकास के लिए पूर्ववृत्त हो सकते हैं। भोजन का चुनाव, किस तरीके से वो खाएंगे, क्या खाएंगे, उनके पहनावे से संबंधित निर्णय, ये सब होता है। पहचान निर्माण, लोग अपने अनुसार पहचान बनाना स्टार्ट करता है एक निश्चित क्षेत्र, कौशल और अनुभव के अनुसार। भविष्य उन्मुखीकरण, अपने भविष्य को, चीज़ों को आगे की ओर सोचते हैं और उनके हिसाब से अपना सब कुछ चूज करते हैं। हटाओ, अब आगे की चीज़ है व्यवहारगत और सामूहिक विकार। व्यवहारगत और सामूहिक विकारों का
बच्चों और किशोरों में प्रभावित व्यवहारगत और सामूहिक विकारों को बच्चों या किशोरों के प्रभावित या त्रस्त व्यवहार और सामूहिक अवस्था चिन्हित किया जाता है। उनमें आचरण विकार, स्वलीनता, भोजन विकार, दुर्वृत्ति, दुश्चिंता और अवसाद शामिल हो सकते हैं। इन विकारों को संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है, जिसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अवधान तंत्र के विकार, इसमें ध्यान की कमी हो जाती है, आवेग, गति, सक्रियता और अपेक्षित समय तक बैठने में असमर्थता से चिन्हित किया जाता है। भोजन विकार, कम खाना या भर भर कर ठूसना, ये हो सकता है। आचरण विकार, इसे लोगों या जानवरों के प्रति बार बार या लगातार क्रूरता, बेईमानी, आक्रामकता, विनाशकारिता, पश्चाताप की कमी और उदासीनता से चिन्हित किया जाता है। मनोग्रस्ती बाध्यता, इस विकारों को दोहराए जाने वाले और मनोग्रस्ती वाले विकारों और बाध्यकारी व्यवहार जैसे बार बार गंदगी, कीटाणुओं को ध्यान आना और हाथों में मनोग्रस्ती धुलाई। वियोजगण दुश्चिंता, यह माता पिता से कथित अलगाव के कारण अत्यधिक भय और घबराहट या दुश्चिंता से उत्पन्न होती है। दुर्वृत्ति विकार, यह कुछ वस्तुओं और स्थानीय गतिविधियों और अन्य परिस्थितियों के प्रति तीव्र तर्कहीन भय और जो प्रकृति में सतत और बाधक है। सामाजिक दुर्वृत्ति, लोगों से बचना, बात करना, कम बोलना, भीतरी बोलने, कक्षा के लिए उदाहरण के लिए कक्षा के भीतर बोलने और बातचीत करने का भय, क्योंकि अन्य लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं, है ना। अवसाद, चीज़ों में तनाव, बहुत ज़्यादा समय तक रहना, जिसे लगातार खराब मनोदशा, उदासी, ऊर्जा का निम्न स्तर और आनंददायक गतिविधियों में रुचि की कमी से चिन्हित किया जाता है। विकास संबंधी विकार, तो विकास संबंधी विकार आमतौर पर बचपन की शुरुआत में होते हैं। ये बच्चों के देरी या मंद शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामूहिक विकास से संबंधित है। यह बच्चों को दैनिक जीवन और संज्ञानात्मक कामकाज की गतिविधियों में बाधा डालते हैं। कुछ सामान्य रूप से ज्ञात विकार संबंधी विकार बौद्धिक क्षमता, अधिगम विकार, मस्तिष्क पक्षाघात और डाउन सिंड्रोम आदि है। ठीक है, ये सब समझ लेना, पढ़ लेना कौन कौन से विकार होते हैं। डाउन सिंड्रोम्स जो बचपन में हो सकते हैं, किशोरावस्था में। मादक पदार्थ का सेवन, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो और दिन भर किसी और का ही वीडियो हंसी मजाक खे देखते हो, जहाँ परिवार में ऐसे ही चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, आप पढ़ने पर दबाव डालते हो, कोचिंग से आता है, स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, कोचिंग जाता है, कोचिंग से आने के बाद घर में भी आप उसे ट्यूशन लगवा दो, है ना, तो बहुत बंधा रह जाता है। उसे हर चीज़ों पर रोकना टोकना, ये बच्चों और किशोरों के बीच मादक पदार्थों का सेवन मुख्य चिंता की समस्या है। तो बच्चे एक गलत डायरेक्शन में फॉलो कर जाते हैं। हो सकता है किसी भी शराब में बियर, रम, विस्की और तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, कुबेर, तुलसी आदि व्यापक रूप से सेवन किए जाने वाले मादक पदार्थ है। तंबाकू की शुरुआती मादक पदार्थ के रूप में माना जाता है, जो बाद में अन्य संभावित हानिकारक मादक पदार्थ, जिसमें ये सब होता है क्या, ड्रग्स टोटली, जिसमें क्या होता है, हीरोइन ये सब आता है। ठीक है, तो ये सबसे बचना, ये सब बातें हैं। आइए पहले हमें मादक पदार्थ के उपयोग से संबंधित कुछ बुनियादी शब्दों को समझने, जिससे नैदानिक माहौल का उपयोग किया जाता है मादक पदार्थ का सेवन, है ना। मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे पदार्थ में अधिक मात्रा में संज्ञानात्मक नशे, ये मादक पदार्थ की निर्भरता, जिससे सॉरी हम तुम्हें समझा देते हैं अभी। मादक पदार्थ का सेवन, जो सामान्य शब्दों में किसी ऐसे पदार्थ को कभी कभार शौकिया उपयोग होता है, कभी तुम पार्टीज में गए ले लिए, है ना, ये चीज़ होती है। मादक पदार्थ का अत्यधिक सेवन, किसी भी चीज़ को पहले करने या किसी भी चीज़ को बाद में करने के लिए तुम ये कर रहे हो। ठीक है, जैसे किसी काम पे गए मजदूर को देखोगे, वो काम पे लिए इस समय करता है, जिससे उसे दर्द की अनुभूति ना हो, थकान महसूस ना हो। और मादक पदार्थ पर निर्भरता, जिसलिए तुम सिर्फ लिए हो तो 2 घंटा सर्वाइव किए, अब 2 घंटा बाद तुम नहीं लिए तो तुम्हें डर लगेगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, ये सब चीज़ें होगी, तो ये निर्भरता हो जाती है। फिर तुम लोगे, यही चलता रहेगा।
और तुम उस पर निर्भर हो जाओ। मादक पदार्थ से सेवन से जुड़े जोखिम भरे व्यवहार, मारपीट, गाली गलौज, बहुत सारी चीज़ें होती है। गाड़ी चढ़ा देना लोगों पे, कोई कुचल देना, ये होना वो होना, लड़ाई झगड़ा, किसी को कुछ समझना नहीं, है ना। तो लंबी चौड़ी है। किशोरों में मादक पदार्थ का सेवन से प्रभाव क्या होता है, लोग फिर उस चीज़ों को बहुत हल्के में लेने लग जाता है। शुरुआत में तो नशा अच्छा लगता है, चीज़ें होती है, फिर वो चीज़ें दैनिक कार्यों में आ जाती है, फिर उसे हमेशा लिया जाता है। मादक पदार्थों की शुरुआती उम्र बारंबारता और शुरुआती उम्र में खपत की समग्र समय अवधि से जुड़ा होता है। शुरू करने की आयु जितनी कम होगी, मस्तिष्क और शरीर संबंधी घटकों की क्षति उतनी ही अधिक होगी। समझ रहे हो, मतलब जितनी कम आयु में स्टार्ट किया गया है ये सब चीज़ें, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें ये शारीरिक और मानसिक रूप से क्षति प्रदान करेगी और कर चुकी होगी अगर तुमने स्टार्ट किया हुआ है तो। मादक पदार्थों का सेवन किशोरों और निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावित कर सकता है। पढ़ाई में होगा, लड़ाई पीट में होगा, लीवर किडनी में होगा। लड़ाई पीट में भी क्या से तुम्हें प्रॉब्लम करेगा, सामाजिक जीवन में तुम्हें प्रॉब्लम करेगा, तुम पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम करेगा, ये सब चीज़ें होती है। बच्चों और किशोरों में परामर्श देना, ठीक है। तो परामर्श को हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, परामर्श की ही ये बुक है। यूनिट 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा था। परामर्श मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षित व्यक्ति उपदेशपूर्ण बातचीत के माध्यम से क्लाइंट की सहायता करने के लिए उसके साथ पेशेवर संबंध स्थापित करता है। विभिन्न अन्य तकनीकों के अलावा समस्या समाधान और समायोजी कौशल के माध्यम से क्लाइंट में सामूहिक संघर्ष और समग्र संकट के स्तर को कम करना परामर्श का उद्देश्य है। बच्चों और किशोरों में परामर्श प्रदान करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है कि बच्चों और किशोरों में आप जो परामर्श दे रहे हो, बच्चों और किशोरों का मामला ज़्यादातर जब वे परामर्श के लिए आते हैं या रेफरल के माध्यम का मामला होता है, या तो माता पिता या शिक्षकों या स्कूल प्रशासन द्वारा संदर्भित किया जाता है। उन्हें शायद परामर्श प्रक्रिया के बारे में जागरूकता या इसकी समझ नहीं हो, तो इसके अपनी भूमिका के बारे में शायद पता नहीं हो। बच्चों का असुरक्षित स्थिति में चलते व जोखिम में होते हैं। परामर्शदाता द्वारा सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि वह बच्चा अपने माता पिता को कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहे जिससे परिवारों और बड़े परिजनों से उसे समीकरण बदल जाए। ऐसा हो सकता है कि बच्चों में भाषा क्षमता पूर्णतः विकसित नहीं हो, ये भी हो सकता है। परिवार परामर्श में परिवार को समझाया जाता है, बुझाया जाता है। मुख्य रूप से बच्चे पर फोकस होता है, लेकिन परिवार पे भी ध्यान दिया जाता है कि बच्चे पे हम ये सब बदलाव करेंगे, ये सब चीज़ें समझाएंगे, तो आप भी उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। ये नहीं कि आप ये सोचे अरे आज सूरज कहाँ से उगा है, ताने मारा जाए उसे, है ना। वो सब नहीं होना चाहिए। उसे सहायता दी जानी चाहिए, जहाँ उसे जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें उसे प्रदान की जानी चाहिए। अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण ABA के तहत परामर्श बच्चों और किशोरों को कक्षा जैसे कुछ सामाजिक माहौल में उनके सामूहिक पहलू, दैनिक जीवन और गतिविधियां, व्यवहारगत परिणामों के प्रबंधन की सहायता करता है। इसमें संप्रेषण कौशल, स्वयं सहायता कौशल, अनुकूली अधिगम कौशल, स्वच्छता प्रशिक्षण और खाने के तरीका और समय प्रबंधन आदि शामिल हो सकते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे मैनेजमेंट की जाती है, समय में खाने खाना, ये सब है ना। अधिगम कहाँ होता है, क्रीड़ा चिकित्सा है जिसमें हम लोग अभी पढ़ के आए, सृजनात्मक कला चिकित्सा, सचेतना अभ्यास, ये सब चीज़ें अभी पढ़ी गई है। तो कला चिकित्सा में क्या होता है, आर्ट वार्ट होती है ना। और क्रीड़ा चिकित्सा में खेल कूद के माध्यम से बिल्डिंग ब्लॉक्स ये सब के थ्रू समझाया जाता है, सिखाया जाता है। और व्यवहार का विश्लेषण और भावनाओं का विश्लेषण ये सब का किया जाता है और सुधार फिर किया जाता है। मादक पदार्थ सेवन विकार में परामर्श। मादक पदार्थ के सेवन संबंधी विकार SUD के लिए परामर्श में सबसे पहले यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि क्लाइंट बदलाव के लिए कितना प्रेरित है। ये बदलेगा भी कि नहीं बाबा, या वो बदलना चाहता भी है या नहीं, और बदलना चाहता है कितना बदलना चाहता है। मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकार के लिए अधिकांश हस्तक्षेप व्यवहार बदलने संबंधी क्लाइंट की प्रेरणा के चरणों पर आधारित होता है कि किस तरीके से आप उसे प्रेरित कर रहे हो, नहीं पीने के लिए या छोड़ने के लिए, है ना। तो पूर्व चिंतन, आप पूर्व में चिंतन करो कि आप क्या गवाओगे, वो अगर आपने उठा लिया तो, है ना।
इस स्तर पर किशोर आमतौर पर संभावित नुकसान, जोखिमों और या पदार्थों से जुड़ी समस्याओं को अनजान होते हैं कि आपको कहाँ का प्रॉब्लम होगी। ये पूर्व में चिंतन करो भाई। फिर चिंतन, इस एक सेकंड जुड़ी समस्याओं को अनजान होते हैं। यही कारण है कि वो मादक पदार्थों का सेवन छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि वे मादक पदार्थों के सेवन के बारे में बेहतर समझ विकसित के लिए प्रदान की गई जानकारियों के प्रति ग्रहणशील हो सकते हैं। इस तरह की समझ मादक पदार्थों के सेवन की तीव्रता को बारंबारता को कम करने में या इसे पूरी तरह छोड़ने में सहायता हो सकती है। जैसे किशोर क्लाइंट कह सकता है कि मैं भांग का उपयोग सप्ताह में एक बार ही करता हूँ, यह मात्र भांग ही तो है और इससे मुझे क्या नुकसान होगा। यह तंबाकू नहीं है जो कैंसर का कारण बन सकता है। यह स्पष्ट रूप से परिवर्तन के पूर्व चिंतन के चरण में दर्शाता है। क्लाइंट भांग को मादक पदार्थों के नुकसान से संबंधित अधिक जानकारी के प्रति ग्रहणशील और खुला है। चिंतन, इस स्तर पर क्लाइंट ने मादक पदार्थों के सेवन से अपने पैटर्न से जुड़ी समस्याओं को देखना शुरू कर दिया और उसने छोड़ने के बारे में सोचना शुरू किया। अच्छा, ये क्लाइंट के बारे में बता रहा है, हम तो ध्यान ही नहीं दिए। मादक पदार्थ परामर्श, हम तो सिर्फ डॉक्टर क्या परामर्श दे रहा है, डॉक्टर नहीं, हम नहीं दे परामर्श दे रहा है। हाँ, इसमें ये दिखाया गया है कि जो क्या बोलते हैं क्लाइंट आते हैं उनके बदलाव के चरण में 5 चीज़ें के चरण में मुख्य रूप से दिखाया गया। पूर्व चिंतन पहले वो करता है, फिर चिंतन करता है और फिर संकल्प लेता है कि हमें ये नहीं करनी है, फिर कार्रवाई लेता है, फिर बरकरार रखना है और पुनः लिखा है, बरकरार रखना है पुनः। रोकथाम और उपचार, कोई भी उपचार शराब, धूम्रपान और मादक पदार्थों की भागीदारी, स्क्रीनिंग, परीक्षण जैसे मूल्यांकन उपकरणों से मादक पदार्थों का उपयोग के लिए शुरुआती जांच से शुरू होती है। सामुदायिक स्तर पर मादक पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए कुछ निवारक उपाय भी विकसित किए गए हैं। स्वस्थ जीवन शैली के बारे में शिक्षा प्रदान करना, साथियों के दबाव का प्रबंधन, नहीं कहना सीखना और मादक पदार्थों के सेवन से जुड़े नुकसान। स्कूली बच्चों के लिए मादक पदार्थों के उपयोग के बारे में मनोशिक्षा, मादक पदार्थों के सेवन के कारण में विभिन्न चीज़ों का मतलब पहले रोकथाम के लिए उसे शिक्षित वर्ग मिला है कि बच्चों को सिखाए कि ये चीज़ें नुकसान करती है, फिर इसे नहीं बोलना सीखे। अगर आपके साथ कोई ले रहा है और आपको कोई क्या बोलते हैं यार बोला कि ज्वाइन करने के लिए, तो आप उसे क्लियरली नहीं बोले, उसकी तरफ देख के ये ना सोचा इसमें पैसा तो नहीं लग रहा है हमारा, दे रहा है ले लेता है ना। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। छोड़ने के प्रति संकल्प धारणा बड़ी होनी चाहिए, तभी आप उसे छोड़ पाओगे। तो उसे नहीं बोलना सीखे। मादक पदार्थ सेवन विकारों के उपचार के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपागम। मनोशिक्षा, जैसे कि हम पहले ही बताया कि आधारित करो कि हाँ ये चीज़ें गलत है। परिवारों में, स्कूलों में, व्यक्तिगत माहौल, पारिवारिक माहौल, समूह माहौल और सामुदायिक माहौल, ये सब में फिक्स करो कि ये चीज़ गलत है। प्रेरक साक्षात्कार कि इसमें यह गैर निर्देशित मनोचिकित्सा दृष्टिकोण है जिसमें परामर्शदाता क्लाइंट को उसके समस्याग्रस्त व्यवहार को बदलने के लिए बेहतर रास्ता चुनने के लिए अपनाने और अस्पष्टता यदि कोई हो तो हल करने में सहायता करता है। वह सुनिश्चित करता है कि परामर्श प्रक्रिया के दौरान क्लाइंट प्रेरित बना रहे। इस तहत परामर्शदाता अभिप्रेरणा संवर्धन चिकित्सा को उपयोग करता है, उसकी प्रेरणा को बढ़ाता है मुख्य रूप से, और ये बताता है कि आप इसके बिना में बहुत कुछ कर सकते हो। सहानुभूति व्यक्त करते हैं, निर्णयात्मक संतुलन बनाते हैं, अंतर पैदा करना कि आप ये सब अंतर हो जाएगा आप में अगर आप ये सब छोड़ दोगे तो, प्रतिरोध के साथ आगे बढ़ना, आत्म क्षमता में
सहयोग करें कि हाँ आप आत्म इतने सक्षम हो, आप आपकी सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पर छोड़ सकते हो, आप मोटिवेटेड करो, है ना। पुनः पतन बचाओ चिकित्सा, कोई इम्पोर्टेंट नहीं, हटाओ कि उसको वापस पर पतन की ओर ना ले जाए कोई भी चीज़। परिवार परामर्श, कि परिवार के साथ बातचीत की जाए कि ये सब चीज़ें हो रही है आपके बेटों के साथ, आप इस चीज़ों में सहायता करें, ये वो हैन तैन। परिवार चिकित्सा को यार कितनी बार तो समझाया गया है। व्यवहार का चिकित्सा आकस्मिक प्रबंधन, व्यवहार उपचार ऐसे अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें वांछनीय व्यवहारों को सुनिर्दिष्ट किया जाता है और अवांछनीय व्यवहारों को उनके मूलभूत व्यवहारों को उनके उन्मूलन के लिए लक्षित किया जाता है। नए स्वस्थ व्यवहार अपनाने और पुराने समस्याग्रस्त व्यवहारों को कम करने में क्लाइंट की सहायता करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। इसमें कुछ इसके उपचार निम्नलिखित है, हटाओ, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जीवन शैली में बदलाव करना, योग वोग सिखाना, उसे जिम में ज्वाइन करवाना, खेल व्यायामशाला, है ना, ध्यान लगवाना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो छोटा सा रहा ये चैप्टर, 20-22 मिनट का रहेगा ये वीडियो। किसी भी तरीके का कोई डाउट प्रॉब्लम है, कोई सुझाव देना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ मत यूज़ करना, कमेंट बॉक्स में आप किसी भी तरीके का कमेंट और डाउट और प्रॉब्लम सुझाव अपने दे सकते हो। और ज़रूर से कमेंट किया करो जिससे पता चले वीडियो कैसी रही, कैसी लगी आपको। और नहीं भी लगी तो भी वीडियो पर लाइक बटन तो दबाना ही दबाना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बेल आइकन बटन दबा देना सारी जानकारी फटाफट मिलने के लिए। हम लोग मिलते हैं गाइस 12 यूनिट में। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और जाते जाते चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्राइवेट लिंक दी हुई है, पर्सनल लिंक्स दी हुई है, जहाँ आप मुझे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हो और वहाँ अपने डाउट और प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ आप मैसेज करो, कमेंट जरूर करना, लेकिन टाटा बाय बाय।